ए की वैल्यू है 1, ऊपर से कोई एक्स्ट्रा साइन नहीं लगाना, ये बन गया -10। ठीक है, इधर सी की वैल्यू है +24, ए की वैल्यू है 1, तो ये बन गया +24। इधर सी की वैल्यू है -256 और सी की वैल्यू है -256 और ए की वैल्यू है 2, तो ये बन गया माइनस का 128। इधर सी की वैल्यू है -96 और ए की वैल्यू है 3, तो ये बन गया माइनस का 32। इधर सी की वैल्यू है प्लस का 18 बाय 1, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 1, तो ये बन गई वैल्यू +18। -90 बाय 5, तो ये बन गया -18। ये बन गया -600 बाय 1, तो आउटकम आ गया माइनस का 600। ये आ गई वैल्यू प्लस का 70 बाय 7, तो ये आ गई वैल्यू प्लस का 10। उधर आ गया प्लस का 36 बाय 2, तो ये बन गया प्लस का 18 और आगे आ गया माइनस का 84 बाय 6, तो ये आ गया माइनस का 14। ठीक है, माइनस का 14, तो -84 बाय 6 -14 +36 बाय 2 +18 +70 बाय 7 +10 -600 बाय 1 -600 -90 बाय 5 -18 +18 बाय 1 +18 -96 बाय 3 -32 -256 बाय 2 -128 +24 बाय 1 24 -10 बाय 1 -10। ठीक है जी, यहां तो डायरेक्ट होता है, सी उठाया, सी को उठाया, ए को उठाया, डिवाइड किया, आ गया प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, सम ऑफ रूट्स की बात करते हैं। सम ऑफ रूट्स में आपने क्या करना होता है, एक्स्ट्रा माइनस लगाना होता है। जैसे कि बी की वैल्यू +3 और ए की वैल्यू है +1, +3 को 1 से डिवाइड करना होता है, ऊपर से एक एक्स्ट्रा नेगेटिव लगाना होता है। +3 को हमने 1 से डिवाइड करना होता है और फिर ऊपर से एक एक्स्ट्रा नेगेटिव लगाना होता है, सो यू विल गेट -3 एज सम ऑफ रूट्स इन फर्स्ट केस। सेकंड केस में -11 है आपके पास, -11 है, बी की वैल्यू 1 से डिवाइड करना होता है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, 1 से डिवाइड किया, ऊपर से एक एक्स्ट्रा नेगेटिव लगाया, तो इट विल बिकम +11। उसके बाद -16 है आपके पास ऑलरेडी, उसको आपने डिवाइड किया प्लस के 2 से और ऊपर से एक एक्स्ट्रा नेगेटिव लगाना होता है क्योंकि -b बाई है, तो ये बन गया -8 और उसका माइनस यानी कि +8। आगे बढ़ते हुए 12 प्लस का 12 डिवाइडेड बाय 3 का नेगेटिव कर दिया, तो ये आ गया -4। उसके बाद माइनस का 9 बटे में 1, उसका फर्दर कर दिया माइनस, तो ये आ गया प्लस का 9। उसके बाद माइनस का 35 बाय 5, ऊपर से माइनस अलग से लगेगा, तो ये बन गया प्लस का 7। आगे माइनस का 10 प्लस का 10 बाय 1, ऊपर से लगा दिया माइनस, तो ये बन गया माइनस का 10। -49 बाय 7 और ऊपर से एक माइनस का साइन और, तो ये बन गया प्लस का 7। नेक्स्ट आगे मूव करते हुए माइनस का 18 बाय 2, ऊपर से लग गया एक और नेगेटिव साइन, तो ये बन गया प्लस का 9। उधर माइनस का 30 बाय 2, माइनस का 30 बाय 6 और ऊपर से लग गया एक नेगेटिव साइन, तो ये बन गया प्लस का 5। ठीक है जी, तो यहाँ -3, यहाँ +11, यहाँ +8, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस 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 माइनस। ठीक है, वो हो गया 3 बाय 1, 11 बाय 1, 16 बाय 2, 12 बाय 3, 9 बाय 1, 35 बाय 5, 10 बाय 1, 49 बाय 7, 18 बाय 2, 30 बाय 6। ठीक है, ये चल रहा है। कितने बच्चों का यही आउटकम आया था, प्लीज कंफर्म करेंगे। कितने बच्चों का यही आउटकम आया था, प्लीज कंफर्म करेंगे। सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हम तुरंत निकालना सीख गए, जल्दी से बताओ, जल्दी बोलो, फटाफट से बताओ, फटाफट से। क्लियर, सारे जाग जाओ बेटा, नींद कम खुली हुई लगी मुझे कुछ बच्चों की। सबको क्लियर, शाबाश। बट मजा ऐसे नहीं आता, इतना तुमने कर लिया, एक बार और कराऊंगा, थको थको थको, थोड़ा और थको, दोबारा करो, दोबारा करो, थको थको, मजा नहीं आता ऐसे। सी बाय माइनस बी बाय, जल्दी करो, फटाफट करो। एक्स स्क्वायर माइनस 8x, जल्दी जल्दी करो, फिर मैं बताऊंगा, फटाफट फटाफट। अब पहले एक इक्वेशन का फिर दूसरी इक्वेशन का पूरा पूरा निकालेंगे, पहले सम प्रोडक्ट फिर सम प्रोडक्ट, ऐसे करके निकालेंगे। आप करो बस, गिविंग यू 1 to 2 मिनट, जल्दी जल्दी जल्दी। -8 बाय 1 का देखो, -8 बाय 1 करा तो -8 आया, ऊपर से एक और माइनस लगाया तो +8 आया। +15 बाय 1 किया तो डायरेक्टली +15 आया। 14 बाय 2 किया, 14 बाय 2 किया तो 7 आया, ऊपर से एक माइनस लगाया तो -7 आया। -36 बाय 2 किया तो -18 आया। -2 बाय 2 किया तो -1 आया। -2 डिवाइडेड बाय 2 -1 आया, ऊपर से एक और माइनस लगाया तो +1 आया। -60 बाय 2 करना है, -60 बाय 2 करना है तो -30 आ जाएगा। उसके बाद 22 बाय 4, -22 बाय 4 करोगे तो -11 बाय 2 आएगा। -22 बाय 4 करोगे, अगर -22 बाय 4 करोगे तो -11 बाय 2 आएगा, उसका एक और माइनस करोगे तो +11 बाय 2 बन जाएगा। ठीक है, और 30 बाय 4 करोगे तो 15 बाय 2 बनेगा प्लस का। 125 -125 को जब आप 5 से डिवाइड करोगे, -125 को जब आप 5 से डिवाइड करोगे तो -25 आएगा और फिर उसका माइनस एक बार और कर दोगे तो +25 बन जाएगा। 780 को 5 से डिवाइड करोगे तो 156 आएगा, 780 को 5 से डिवाइड करोगे तो 156 आने वाला है। 53 को 1 से डिवाइड करोगे तो 53 आएगा, ऊपर से एक नेगेटिव लगा दोगे तो -53 बन जाएगा। ठीक है, 53 को 1 से डिवाइड करोगे तो 53 आएगा, ऊपर से एक माइनस लगा दोगे तो -53। 660 को 1 से डिवाइड करोगे तो सीधा सीधा 660 आ जाएगी वैल्यू पॉजिटिव। आगे बढ़ते हुए 2 को 1 से डिवाइड करोगे, 2 को 1 से डिवाइड करोगे तो 2 आएगा, ऊपर से एक माइनस लगा दोगे तो -2 बन जाएगा। -255 को 1 से डिवाइड करोगे तो -255 ही आएगा। 34 को 2 से डिवाइड करोगे तो 17 आएगा, एक माइनस लगा दोगे तो -17 आ जाएगा। 144 को 2 से डिवाइड करोगे तो पॉजिटिव 72 आएगा। उसके बाद 31 को 1 से डिवाइड करोगे तो 31 आएगा, ऊपर से एक नेगेटिव लगा दोगे तो -31 आ जाएगी वैल्यू। -360 को 1 से डिवाइड करोगे तो -360 ही आने वाला है। उसके बाद आगे 81 को 3 से डिवाइड -81 को 3 से डिवाइड करोगे तो -27 आएगा, -81 को 3 से डिवाइड करोगे तो -27 आएगा, ऊपर से एक और माइनस लगा दोगे तो +27 बन जाएगा। प्लस के 216 को 3 से डिवाइड करोगे तो 72 मिलेगा पॉजिटिव। ठीक है, तो ये 72 पॉजिटिव आ जाएगा। आई थिंक सब बच्चों ने कर लिया होगा, प्लीज एक बार कंफर्म, सारे बच्चे करेंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, क्या हम कॉन्फिडेंट हैं? सर अगर पावर 4 हो जाए तो बेटा सिलेबस में नहीं है, ऐसे करने को तो मैं बहुत कुछ करा सकता हूं जो सिलेबस में नहीं है, मैथ्स बहुत बड़ा है।
बट जिसका आपके पेपर से कोई लेना देना नहीं है, क्यों एक्स्ट्रा एफर्ट देके दिमाग को एंगेज करना है? दिमाग में जितना ट्रैश भरोगे उतना स्लो चलेगा, जितना जरूरी चीजें भरोगे उतना एफिशिएंट रहोगे। ठीक है बेटा जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये बेसिक लेवल का इंट्रोडक्शन था जो मैंने तुम्हें अभी तक दिया, और अब आगे इसके बाद क्या होता है देखो, बड़ा बेसिक स्कूल में जो सिखाया गया था, पर ये फॉर्मूला आज भी काम आता है, इसके पीछे के कई लॉजिक होते हैं, ठीक है, और इसकी हेल्प कई जगहों पे मिलती है, तुम्हें मेंस में मिलती है, प्री में तो नहीं मिलती, बट मेंस में मिलती है। प्री में तो मैं तुमको एकदम फास्ट वाला तरीका कराऊंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का एकदम फास्ट वाला तरीका बताऊंगा मैं तुम्हें प्री के लिए, तो कोई तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ पाएगा, इतना तेज और इतना जबरदस्त तरीका बताऊंगा मैं तुम्हें, ठीक है, बहुत मजेदार तरीका बताऊंगा तुम्हें मैं। वो रुक जाओ, एक जो स्कूल में तरीका दिया गया था वो क्या, स्कूल में तरीका दिया गया था ये माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये फॉर्मूला तुम्हें दिया गया था x के लिए कि अगर तुम्हें x की वैल्यू निकालनी है तो तुम्हारी x की वैल्यू, ये दो वैल्यूज आएंगी, दो वैल्यूज कौन सी, एक आएगी माइनस बी प्लस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, कॉमा माइनस बी माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय में 2a। ठीक है, ये दो वैल्यूज निकल कर आती हैं आप सभी के लिए, ठीक है। तो ये डायरेक्टली होता है कि भाई ये वैल्यूज पुट कर दोगे तो मैं डायरेक्टली रूट्स पता लग जाएंगे उस इक्वेशन के क्या है, बट हमारे पास बेहतर तरीके भी हैं, बट ये रट्टा मार लो, इंपॉर्टेंट है, रट लो इसको, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, ये बात पता होनी चाहिए, ठीक है। एक छोटी सी चीज और साइड में लिख लो यहाँ पे, एक होता है डिस्क्रिमिनेंट। क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट, क्या बोलते हैं इसको, डिस्क्रिमिनेंट, इसका मतलब होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। अभी इसका भी कोई काम नहीं है, इसको मेन स्पेसिफिक काम के लिए पढ़ाऊंगा मैं आगे, अभी इसका कोई काम नहीं है, बस एक बार साइड में लिख लो क्योंकि लगे हाथ इसके साथ ये चीज भी पता होनी चाहिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये होता है डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बहुत आगे डिटेल में लेके जाएंगे, बट अभी हमारा शिफ्ट करते हैं हम लीनियर इक्वेशन की तरफ। अब आपके सामने एक लीनियर इक्वेशन लिखी गई है, क्या आपने अपने टीचर से कभी ये बात सुनी है कि दो वेरिएबल होंगे तो तुम्हें दो इक्वेशंस चाहिए होंगी सॉल्व करने के लिए? एक इक्वेशन को सॉल्व नहीं किया जाता, दो वेरिएबल की एक इक्वेशन सॉल्व नहीं हो सकती। अगर दो वेरिएबल की आपके पास इक्वेशंस हैं तो आपको दो इक्वेशंस चाहिए होंगी, ये आपने अपने टीचर से सुना होगा, स्कूल में सुना होगा या कभी मुझसे सुना होगा। अब उसके पीछे का लॉजिक क्या होता है देखो, अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर हमें बताना है कि x की कौन सी वैल्यू के लिए y सेटिस्फाई कर रहा है और y की कौन सी वैल्यू के लिए x सेटिस्फाई कर रहा है। अगर आपने यहाँ पे x की वैल्यू को 1 पुट किया तो आपको y की भी कोई एक वैल्यू मिलेगी, आपने x की वैल्यू को 1 पुट किया मान लो, ठीक है, तो यहाँ पे 12, y की वैल्यू शायद 4 आ रही है, तो y की वैल्यू 4 मिल जाएगी आपको, आपने x की वैल्यू 1 पुट की तो, है ना, यही आ रही है ना, वैसे देखो ना 2 12 3, हाँ बिल्कुल ऐसे। x की वैल्यू 2 पुट करोगे तो y की कोई वैल्यू आएगी, x की वैल्यू 3 पुट करोगे तो y की कुछ वैल्यू आएगी, x की वैल्यू 4 पुट करोगे तो y की कुछ वैल्यू आएगी। जब आप ये सारी वैल्यूज का इस्तेमाल करते जाओगे ना, जब आप ये सारी की सारी वैल्यूज का इस्तेमाल करते जाओगे तो ये पूरी एक लाइन बन जाती है, इसलिए इसको लीनियर इक्वेशन बोलते हैं, क्योंकि इससे लाइन बनती है, ठीक है, इससे एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है, एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बन जाता है, ठीक है। अब इस लाइन पे ना इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, इस लाइन पे इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। अब x की वैल्यू जो मर्जी रखते जाओ, y की कोई ना कोई वैल्यू हमेशा आती जाएगी, आपने x की कोई वैल्यू रखी y की कोई वैल्यू आ गई, आपने x की कोई वैल्यू रखी y की कोई वैल्यू आ गई, फिर आपने x की कोई वैल्यू रखी y की कोई वैल्यू आ गई, मतलब x और y की इनफाइनाइट वैल्यूज होती हैं इस लाइन के ऊपर, नेगेटिव जाते जाओगे नेगेटिव में बढ़ती जाएंगी, पॉजिटिव जाते जाओगे पॉजिटिव बढ़ती जाएगी, जितनी दूर जाते जाओगे उतनी दूर बढ़ती जाएंगी, जितनी नीचे जाते जाओगे उतनी नीचे जाती जाएंगी, इनफाइनाइट। सिंगल इक्वेशन से आपको x और y की इनफाइनाइट वैल्यूज मिल जाएंगी, इसलिए आपको बोला गया कि भाई दो वेरिएबल है, लीनियर इक्वेशन में दो वेरिएबल्स, आपको टू वेरिएबल्स अगर दिया गया है तो आपको दो इक्वेशन चाहिए होंगी, ठीक है। ये इक्वेशन के साथ साथ आपको एक और कोई इक्वेशन चाहिए होगी। अब हम पता क्या ढूंढते हैं, हम वो ढूंढते हैं कि ऐसी वैल्यूज x और y की, ऐसी वैल्यूज x और y की जो इसको भी सेटिस्फाई करे जो इसको भी सेटिस्फाई करे, बेसिकली एक ऐसी कंडीशन जो इसको भी सेटिस्फाई करे और इसको भी सेटिस्फाई करे, ऐसी एक x और y की वैल्यू जहां पे ये वाली इक्वेशन भी ट्रू हो और ये वाली इक्वेशन भी ट्रू हो। तो हम बेसिकली क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि हमारी एक लाइन ये रही, एक लाइन ये रही, ये किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, किस पॉइंट पे काट रहे हैं, जिस भी पॉइंट पे काटते हैं ये, वो वाला पॉइंट क्या होता है, जिस पॉइंट पे ये काटते हैं वो वाला पॉइंट इस वाली लाइन पे भी लाई करता है, वो वाला पॉइंट इस वाली लाइन पे भी लाई करता है, इसको बोलते हैं काटना, इंटरसेक्ट करना। केवल एक बार काटेंगे एक दूसरे को, केवल एक बार, ठीक है, केवल एक बार काटेंगे। अब इस पॉइंट पे अगर ये काट रहे हैं तो ये वाला पॉइंट इस वाली लाइन पे भी आ रहा है, इस वाली लाइन पे भी आ रहा है, मतलब ये वाला पॉइंट इस लाइन वाली कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, वो वाला पॉइंट इस लाइन वाली कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये एक ऐसा पॉइंट है जो इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो वो पॉइंट इन दोनों का सॉल्यूशन हो जाता है। इसलिए हमें अगर कोई बोलता है कि एक लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल्स है तो हम बोलते हैं कि हमें दो इक्वेशंस तो दो, उसको सॉल्व करने के लिए दो इक्वेशन नहीं दोगे तो सॉल्व नहीं हो पाएंगी, ये उसके पीछे का लॉजिक होता है। ऐसे तीन होती है तो तीन चाहिए होती है, जब तीन होती है ना, जब तीन वेरिएबल होते हैं तो तीन इक्वेशन चाहिए होती है। अच्छा, सिंगल वेरिएबल होता है तो एक ही इक्वेशन इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो हमें ये बताना है कि y की वैल्यू तो हमें पता है 0 है, ठीक है, तो y की वैल्यू 0 है तो x कब 0 हो जाएगा यहाँ पे, तो आप देखोगे -5/4 पे x 0, x की वैल्यू -5/4 लोगे तो y 0 हो जाएगा, ठीक है। सिंगल वेरिएबल, जब एक ही वेरिएबल है तो हमें सिंगल इक्वेशन चाहिए होती है। तो अब यहाँ पे बात आ जाती है, अगर वेरिएबल एक होता है, लीनियर इक्वेशन की बात कर रहा हूं मैं, अगर वेरिएबल एक होगा तो एक इक्वेशन से सॉल्यूशन बन जाएगा। वेरिएबल्स अगर टू होंगे तो हमें दो इक्वेशन चाहिए होंगी, जो सबसे ज्यादा पूछी जाती है वो होती है दो वेरिएबल दो इक्वेशंस, और जब वेरिएबल तीन होते हैं तो हमें तीन इक्वेशन चाहिए होती है, वी नीड थ्री इक्वेशंस। ये भी रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में आ जाता है अरिथमेटिक सॉल्व करते हुए, तीन इक्वेशन वाला, वो भी आपको सिखाऊंगा मैं, बट हमारा मेजर फोकस होगा दो वेरिएबल दो इक्वेशंस पे, मतलब इस तरह के सवालों पर, और हमें ढूंढना है कि कौन सा कॉमन पॉइंट होता है जो इन दोनों को सेटिस्फाई करता है। सॉल्यूशंस पे बात आगे करेंगे फ्यूचर में, ठीक है। अब आते हैं अगली चीज पे, अगली चीज है क्यूबिक इक्वेशन। अब इसकी वेटेज आपके पेपर में बहुत कम है, प्री में नहीं देखी जाती है, मेंस में देखी जाती है, बट ठीक है, थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग रखेंगे। एक क्यूबिक इक्वेशन क्या होती है, जिसके अंदर जो डिग्री होती है, जो मैक्सिमम पावर होती है वो 3 होती है, जो डिग्री होती है, जो मैक्सिमम पावर होती है वो 3 होती है। उसका बेसिक फॉर्म जो होता है वो होता है ax क्यूब bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। अब यहाँ पे तीन चीजें निकाली जा सकती हैं, तीन चीजें निकाली जा सकती हैं इस इक्वेशन से। हम मान लेते हैं कि हमारी जो इक्वेशन है इसके तीन रूट्स होंगे, ऑब्वियसली तीन रूट्स होंगे, क्यूबिक इक्वेशन है तो तीन रूट्स तो होंगे। हम निकाल सकते हैं कि तीनों रूट्स का सम क्या होगा, हम निकाल सकते हैं कि तीनों रूट्स का प्रोडक्ट क्या होगा। इसके साथ साथ हम ये भी निकाल सकते हैं कि प्रोडक्ट का सम क्या होगा, दो दो रूट्स के प्रोडक्ट का, mn np pm, इनका सम क्या होगा ये भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये तीनों चीजें निकाली जा सकती हैं इसके अंदर, ये तीनों चीजें फाइंड आउट की जा सकती हैं। अगर मैं सम ऑफ रूट्स की बात करूं तो बिल्कुल उसी स्टाइल में निकलेगा जैसे हमारा निकलता था क्वाड्रेटिक इक्वेशन में -b/a,
ठीक है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट b है, x क्यूब का कोफिशिएंट a है, तो माइनस b बाई a कर दोगे तो आपको मिल जाएगा क्या, आपको मिल जाएगा सम ऑफ रूट्स। अब यहां देखोगे b बाई a कितना आएगा, -7/1, -7/1 आएगा b बाई, -7/1 करूंगा तो b बाई आ जाएगा, तो b बाई आया -7, एक और माइनस लगा दोगे तो इट विल बी +7। b बाई a करोगे 6/1 आएगा, b बाई a करोगे 6/1 आएगा, 6/1 मतलब 6, और एक ऊपर से एक्स्ट्रा माइनस लगा दोगे तो इट विल बी -6। -15 बाई 1 करोगे यू विल गेट -15, -15 बाई 1 किया आपको मिल जाएगा -15, ऊपर से एक और माइनस लगा दोगे तो इट विल बी +15। 18/2 करोगे तो 9 मिल जाएगा, 18/2 करोगे तो 9 मिल जाएगा, b बाई a करोगे तो 9 मिल जाएगा, और माइनस b बाई a करोगे तो -9 मिलेगा। ठीक है जी, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। इसमें क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो होता है वो होता है माइनस का d बाई a, इसमें भी माइनस लगा हुआ होता है, ठीक है, इसमें भी माइनस लगा होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट जो होता है माइनस का d बाई a होता है, ठीक है। अब माइनस का d बाई a प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है, मुझे क्या देखना है, सिमिलरली जैसे माइनस b बाई देखते थे वैसे माइनस d बाई देखना है, तो -8/1 होता है -8, -8/1 होता है -8, ऊपर से एक और माइनस लगाऊंगा तो +8 बन जाएगा। 18/1 होता है 18, ऊपर से एक और माइनस लगाऊंगा तो -18 बन जाएगा। -80/1 होता है -80, ऊपर से एक और माइनस लगाऊंगा तो +80 बन जाएगा। -96/2, -96/2 होता है -48, ऊपर से एक और माइनस लगाऊंगा तो ये बन जाएगा +48, एक और माइनस लगाऊंगा तो बन जाएगा +48। ठीक है जी। उसके बाद हम अपने दो रूट्स का सम भी निकाल सकते हैं, mn + np + pm, ये भी निकाल सकते हैं, ठीक है, mn + np + pm ये भी निकाल सकते हैं, और ये क्या आएगा चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे डायरेक्टली मुझे c बाई a करना है, डायरेक्टली मुझे c बाई a करना है, 14/1, 14/1 क्या करेंगे, 14/1 14 आ जाएगा, -25/1, -25/1, ठीक है, प्लस का 66/1, प्लस का 66/1, प्लस का 4/2, प्लस का 4/2, ठीक है। अब इसके पीछे एक डेरिवेशन, एक लॉजिक भी होता है, बट वो अभी नहीं सीखेंगे, जब हम मेंस पढ़ रहे होंगे तब सीखेंगे, क्योंकि दिस इज हाईली रेलेवेंट फॉर मेंस, बट एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने आपको यहाँ पे बताई है ये चीज, ठीक है, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने आपके सामने रखी है ये चीज। चलिए यहाँ तक की बात आप सबको क्लियर है, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा आज चीजें आपके लिए नई भी होंगी, काफी सारी चीजें आपके लिए थोड़ी सी न्यू भी होने वाली है, बट जितना आप रिवाइज करेंगे उतना ही स्ट्रॉन्ग होती जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक, बताइए कि यहाँ तक का मामला क्लियर है, सबके दिमाग में अच्छे से बैठ गया है। अच्छा, सिंप्लीफिकेशन की शीट का क्या स्टेटस है, सिंप्लीफिकेशन की शीट का क्या स्टेटस है, कितनी पूरी हो चुकी है वो, सिंप्लीफिकेशन एंड एप्रोक्सीमेशन की शीट का क्या स्टेटस है, कितनी कंप्लीट कर चुके हो। इस वीकेंड पे कोशिश करो कंप्लीट करने की उसको, इस वीक एंड पे कोशिश करो उसको कंप्लीट करने की। सर जी टेलीग्राम का लिंक देता हूँ लास्ट क्लास में। तो जैसा मैं आपको बताया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म ये होता है, उसके रूट्स का जो एक डायरेक्ट फॉर्मूला बनाया गया मैथमेटिक्स में, तो वो ये होता है, ठीक है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। पर अभी जो हम बात करने वाले हैं वो थोड़ी अलग बात करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो वी हैव अ वेरी फेमस मेथड, 4 स्टेप 2 स्टेप मेथड, 4 स्टेप 2 स्टेप मेथड। ये एक जनरल मेथड है, इसके बाद मैं इसको और ज्यादा एडवांस करता जाऊंगा, ठीक है। अभी जो मैं क्वाड्रेटिक पढ़ाने वाला हूँ, जितनी भी चीजें पढ़ाने वाला हूँ क्वाड्रेटिक के अंदर, वो सब्सिक्वेंटली जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेंगी मैं कुछ कुछ चीजें और आपके सामने खोलता जाऊंगा, जिससे सॉल्यूशन और ज्यादा फास्ट होता जाएगा। जो फाइनल आउटकम है फास्टेस्ट वाला, वो मैं डायरेक्टली भी बता सकता था, मतलब आज ही से शुरू कर सकता था। बट क्या होता है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज समथिंग जो प्री में भी आती है और मेंस में भी आती है। प्री में अलग तरीके से पूछी जाती है, मेंस में अलग तरीके से पूछी जाती है। प्री में अलग तरीके से पूछी जाती है, वहां ज्यादा स्पीड की रिक्वायरमेंट होती है, तो वहां फास्ट वाला मेथड होता है, अलग तरह का मेथड होता है। जो अलग तरह का मेथड होता है उसमें जो बेसिक्स होते हैं वो नहीं ज्यादा डिस्कस किए जाते, पर जो मेंस में आता है उस पर बेसिक्स पे ज्यादा एम्फेसिस रहता है। तो इसलिए मैंने बेसिक्स बताते हुए आपको उस मेथड तक लेकर जाऊंगा, ताकि आपका कोर भी स्ट्रांग रहे, आपका लॉजिक भी स्ट्रांग रहे, आपका कांसेप्ट भी स्ट्रांग रहे, और फाइनली जो आप फास्ट वाला मेथड है उसको भी समझ पाए, उसको तो अप्लाई कर ही पाए, अपना फाउंडेशन अपना बेसिक स्ट्रांग करते हुए। तो मे बी पहली क्लास में, दूसरी क्लास में आपको ऐसी फीलिंग आ सकती है कि यार कोई ऐसा फलाना मास्टर था, उसने तो ज्यादा तेज बताया था, ये तो बड़ा स्लोली चल रहा है मास्टर, तो ये बड़ा धीरे धीरे चल रहा है, ये तो बड़ा बेसिक बता के चल रहा है, ये तो बड़ा डिफिकल्ट बता के चल रहा है। तो मैं तुम्हें बता दूं कि इसी मास्टर के सबसे ज्यादा सिलेक्शन होते हैं, ठीक है। इसी मास्टर को बच्चे प्यार से सिलेक्शन मशीन बुलाते हैं, ठीक है। बेटा कुछ करा रहा हूँ तो सालों साल की मेहनत है, कुछ करा रहा हूँ तो सालों साल का एनालिसिस है कि किस तरीके से पढ़ाना चाहिए कि सबसे ज्यादा अच्छे समझ आए। क्या होता है ना, जब एक टीचर की जितनी बड़ी प्यारी होती है कि उसने बहुत बड़ी बड़ी किताबें पढ़ी हैं, बट वो तुम्हें इतने से में सब समराइज करके दे देता है ताकि तुम्हारे लिए चीजें आसान रहें, ठीक है। तो प्लीज ट्रस्ट द प्रोसेस और सीख लो। सबसे पहले क्या होता है, हम ढूंढते हैं, अभी जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करने का तरीका सीखेंगे। हमें बेसिकली यहाँ पे क्या चाहिए होता है, सबसे पहला स्टेप होता है इसके अंदर, हम ये देखते हैं कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, मैंने कहा जी 1 है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1 है, और ये 2 जो कांस्टेंट नंबर है वो है 2, इसको मल्टीप्लाई करना हमारा पहला स्टेप होता है, इसको मल्टीप्लाई करना हमारा पहला स्टेप होता है, ठीक है। पहला स्टेप क्या होता है हमारा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि 1 है और कांस्टेंट नंबर जो कि 6 है, इनको मल्टीप्लाई करना। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि 2 है और कांस्टेंट नंबर जो कि 15 है, इसको मल्टीप्लाई करना, यानी कि 30। पहला स्टेप बड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान रखना, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने से पहले ये आपका पहला स्टेप होगा। उसके बाद बात करते हैं सेकंड स्टेप की। सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, हम ऐसे कोई दोनों, हमारा फोकस रहता है इस वाले साइन पे, ये साइन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस पेज पे आपको सारे के सारे ऐसा ही साइन मिलेगा जहां पे इस जगह पे प्लस होगा, ठीक है, इस जगह पे प्लस होगा, ऐसा ही साइन आपको दिखाई देगा। तो मुझे क्या करना है, ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं, ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनको, ऐसे दो नंबर मुझे ढूंढने हैं जिनको मैं मल्टीप्लाई करूं तो मुझे मिले 2, ठीक है, और यहाँ पे साइन क्या है प्लस का, तो जिनको ऐड करूं तो मुझे मिले माइनस का 3। मुझे ऐसे दो नंबर बताओ जिनको मैं मल्टीप्लाई करूं तो मुझे 2 मिले और मैं ऐड करूं तो मुझे 3 मिले। ऐसे दो नंबर बताओ ना, जिनको, ऐसे दो नंबर जिनको मैं मल्टीप्लाई करूं तो 2 मिले, जिनको ऐड करूं तो मुझे 3 मिले। तो ऐसे दो नंबर होते हैं 2 एंड 1, ऐसे दो नंबर होते हैं 2 एंड 1,
ठीक है जी, इनको मल्टीप्लाई करता हूं तो 2 आता है, इनको ऐड करता हूं तो 3 आता है, बट सर मुझे 3 नहीं चाहिए, मुझे -3 चाहिए। मैंने कहा ठीक है भाई, लो लो, -2 और -1 को ऐड करोगे तो -3 आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो हमें मिलेगा क्या, -2 और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस मल्टीप्लाई करके प्लस हो जाएगा, 2 1 2 बन जाएगा। मैंने कहा सही बात है। चौथा स्टेप, सॉरी तीसरा स्टेप इसका क्या होता है, तीसरा स्टेप होता है इन दोनों नंबर्स का जो भी साइन आया उसको रेसिप्रोकल कर देना, पलट देना। -2 का साइन मैंने +2 कर दिया, -1 का साइन मैंने +1 कर दिया, ये भी सही है सर, बहुत बढ़िया। और लास्ट स्टेप क्या होता है, लास्ट स्टेप होता है कि जो भी आपके नंबर्स आए हैं, आपके जो भी नंबर्स आए हैं, +2 आया, +1 आया, जो भी आपके नंबर्स आए हैं उसको x स्क्वायर के कोएफिशिएंट से यानी कि 1 से डिवाइड कर देना। ये आपका फाइनल रूट्स आ गए, +2 +1 आपके फाइनल रूट्स आ गए। सुन के थोड़ा सा पेनफुल भी लगा होगा काफी सारे बच्चों को कि सर क्या करवा रहे हो, तो रुको जरा, मन में ये भी आ रहा होगा कि सर ये साइन रेसिप्रोकल क्यों किया, साइन को पलटा क्यों, माइनस को पॉजिटिव, नेगेटिव को पॉजिटिव क्यों किया। मैंने सारे डाउट्स दूर होंगे, बस पहले सुन लो ध्यान से। आ जाते हैं इसमें, हमें क्या चाहिए, हमारा प्रोडक्ट करके 6 आया, तो हमें ऐसे दो नंबर्स की खोज करनी है जिनको मल्टीप्लाई करूं तो 6 आए, यहाँ क्या साइन है प्लस का ना, और उनको अगर ऐड करूं तो मुझे मिले -5। ठीक है, बताओ ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें तो 6 आता है, ऐड करें तो 5 आता है, ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें तो 6 आता है, ऐड करें तो 5 आता है, ऐसे दो नंबर होते हैं 3 और 2, इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 आता है, इनको ऐड करते हैं तो 5 आता है, पर मुझे ऐड करने पे -5 चाहिए जी, -5 चाहिए तो -3 -2 ले लो, -3 -2 को ऐड करते हैं तो हमें मिलता है -5, -3 और -2 को ऐड करते हैं तो -5 मिलता है, -3 को -2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो +6 मिलता है। ठीक है, उसके बाद साइन रिवर्सल, माइनस है तो प्लस कर दो, प्लस है तो माइनस कर दो, तो ये आया +3, ये आया +2। ठीक बात, बहुत बढ़िया बात। लास्ट स्टेप क्या होता है, लास्ट स्टेप होता है +3 और +2 आ गया, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 1, तो इस +3 को 1 से डिवाइड कर दो, इस +2 को भी 1 से डिवाइड कर दो, तो हमें फाइनली जो रूट्स मिले वो मिले +3 +2, फाइनली जो रूट्स मिले वो मिले मुझे +3 एंड +2। ठीक है जी, आगे आ जाते हैं। अभी मजा आने लग जाएगा, थोड़ा रुको तो सही, नई चीजें हैं ना, सीखने में मजा आता है। थोड़ा ध्यान से सुनो, ये मत सोचो मैं क्या रिकॉल कर पा रहा हूं, नहीं, आप बस सुनो मेरी बात को ध्यान से। 15 और 2 को गुना करके 30 आया था, मुझे ऐसे दो नंबर चाहिए होंगे जिनको मल्टीप्लाई करूं तो 30 आए, जिनको ये प्लस का साइन है ना, तो जिनको ऐड करूं तो -11 आए, उन दोनों को अगर ऐड करूं तो -11 आए, मल्टीप्लाई करूं तो 30 आए, ऐड करूं तो -11 आए। सोचो ऐसे दो नंबर सोचो ना जिनको जोड़ने पे 11 आता है और गुना करने पे 30 आता है। भाई 30 लाने के कितने तरीके हैं, 3 का 10 गुना, 6 का 5 गुना, ऐसे ही ना 15 का 2 गुना। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सम 11 आना चाहिए, तो 6 का 5 गुना 30 होता है, 6 5 30 होता है, 6 5 30 होता है, और 6 और 5 का सम 11 होता है। तो 6 और 5 का सम होता है 11, 6 और 5 का प्रोडक्ट होता है 30, बट मुझे -11 चाहिए, मैंने कहा -11 चाहिए तो -6 -5 ले लो, -6 और -5 का सम होता है -11, -6 और -5 का प्रोडक्ट होता है +30। ठीक है जी, -6 -5। ठीक है, ये हमारा जो स्टेप नंबर 3 है उसकी तरफ मूव करते हैं। स्टेप नंबर 3 कहता है कि इनका साइन रिवर्स कर दो, माइनस है तो प्लस कर दो, माइनस है तो प्लस कर दो, प्लस है तो माइनस कर दो। ठीक है जी, लास्ट स्टेप क्या कहता है, लास्ट स्टेप कहता है +6 +5 को x स्क्वायर के कोएफिशिएंट से यानी कि 2 से डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड कर दिया तो हमें क्या मिला, प्लस का 3 प्लस का 2.5 प्लस का 3 प्लस का 2.5। ठीक है, ये मिल गया हमें यहाँ पे। तो ये एक बेसिक तरीका होता है 4 स्टेप्स में जो क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का 4 स्टेप्स में ये मेथड होता है। ठीक है, इसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, दिस इज द ओनली फास्टेस्ट मेथड टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑन इट्स ऑन द होल लेवल। ठीक है, जब एक कंप्लीट लेवल किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना होता है इसी मेथड से करते होते हैं। बट जो आपके प्री में क्वेश्चन आते हैं ना वो कंपैरिजन के आते हैं, कंपैरिजन में वी हैव फास्टर अप्रोच आल्सो, काफी सारी चीजें और फास्टर करेंगे फ्यूचर में। बट क्या होता है जब हमारी नींव हमारी फाउंडेशन मजबूत होती है ना तो हम किसी भी तरह के मेथड में अडैप्ट कर जाते हैं। ठीक है, बट अगर हम सिर्फ ट्रिक्स सिर्फ फास्ट टेक्निक्स पर फोकस करते हैं तो फंडामेंटल्स कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं, वो मैं होने नहीं दूंगा। इसलिए इसको सीखते हुए चलो, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, इसको सीखना ही सीखना है। ठीक है, चलो वापस आओ, जो चीज सीखी थी दोबारा देखते हैं। स्टेप नंबर 1 क्या था, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट यानी कि 1 को मल्टीप्लाई करो 12 से, जी कर दिया, क्या आया 12 आया। सेकंड स्टेप क्या है, मैं ऐसे दो नंबर खोजूंगा जिनको मल्टीप्लाई करने पर मुझे मिले प्लस का 12, और जिनको यहाँ प्लस का साइन है मतलब जिनको ऐड करने पर मुझे मिले प्लस का 7। तो ऐसे दो नंबर खोजिए ना जिनको ऐड करने पे 7 आता है, जिनको गुना करने पे 12 आता है। 12 लाने के कितने तरीके हैं, 12 गुना 1, 6 गुना 2, 3 गुना 4, है ना। तो 3 गुना 4 में 12 आता है, और 3 और 4 में जो सम आता है वो आता है 7। 3 और 4 का सम होता है 7, 3 और 4 का प्रोडक्ट होता है 12। मुझे सम भी +7 चाहिए, मुझे प्रोडक्ट भी +12 चाहिए, तो मैं दोनों नंबर पॉजिटिव लूंगा। +3 और +4 का प्रोडक्ट होता है +12, +3 और +4 का सम होता है +7। ठीक है, उसके बाद तीसरा स्टेप साइन रिवर्सल, साइन रिवर्सल। प्लस का 3 है तो उसको माइनस का 3 कर दो, प्लस का 4 है तो उसको माइनस का 4 कर दो। ठीक है जी, फोर्थ स्टेप क्या कहता है, फोर्थ स्टेप कहता है x स्क्वायर के कोएफिशिएंट से इन दोनों को डिवाइड कर दो, -3/1 -4/1, सो यू विल गेट -3 -4 एज द रूट्स, -3 -4 आपके रूट्स आ जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका फर्स्ट स्टेप क्या है, इसका फर्स्ट स्टेप है हमारे पास x स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो कि 1 है, और यहाँ पे जो 14 है इनको मल्टीप्लाई किया तो 14 आया। सेकंड स्टेप क्या कहता है, सेकंड स्टेप कहता है जी यहाँ 14 आया ना, हाँ जी 14 आया, तो मुझे ऐसे दो नंबर ढूंढ के दीजिए जिनको मल्टीप्लाई करने पे आता हो 14 और जिनको प्लस का साइन है यहाँ पे तो ऐड करना है। अगर यहाँ माइनस का साइन होता तो मैं बोलता सब्ट्रैक्ट करने पर आता हूँ, पर यहाँ प्लस का साइन है इसलिए मैं बोलता हूँ ऐड करने पर आता हूँ। जिनको ऐड करने पर आता हो प्लस का 9, ऐसे दो नंबर खोजिए जिनको मल्टीप्लाई करके 14 आता हो प्लस का, और जिनको ऐड करने पर आता हो प्लस का 9, ऐसे दो नंबर खोजिए तो जरा, खोजिए तो जरा ऐसे दो नंबर्स। तो ऐसे दो नंबर्स कौन से होंगे, 7 और 2, 7 और 2 का प्रोडक्ट होता है 14, 7 और 2 का सम होता है 9, तो +7 +2 +7 +2 आया। +7 और +2 के जोड़ने पे +9 आता है, +7 +2 के गुना करने पे +14 आता है। उसके बाद +7 +2 का साइन रिवर्स कर दोगे तो -7 -2 आ जाएगा। -7 -2 जो आया है आपके पास साइन रिवर्स करने के बाद उन दोनों को x स्क्वायर के कोएफिशिएंट से डिवाइड करेंगे, x स्क्वायर के कोएफिशिएंट से डिवाइड करेंगे, आपको मिल जाएगा -7 -2। ठीक है, पूरे फोकस के साथ ये चीज समझनी है, ये साइकिल जैसे बार-बार करते जाओगे ना याद होती जाएगी। स्टेप नंबर 1 क्या है, x स्क्वायर के कोएफिशिएंट को और कांस्टेंट नंबर को 24 को आपस में मल्टीप्लाई किया जी 24 आया। सेकंड स्टेप क्या है,
हमारा 24 आया ना मल्टीप्लाई करके। हमें भी ऐसे दो नंबर्स चाहिए बेटा जी जिनको मल्टीप्लाई करके आता हो 24 और जिनको प्लस का साइन है ऐड करके आता हो 11, जिनको ऐड करके आता हो 11 प्लस का, ठीक है प्लस का 11 है यहाँ पे उसके प्लस का 11 दिया। पिछले पेज पे माइनस का 3 था तो मैं यहाँ माइनस का 3 ले रहा था, माइनस का 5 था तो मैं माइनस का 5 ले रहा था, माइनस का 11 था तो मैं माइनस का 11 ले रहा था, ठीक है समझना ध्यान से, समझना 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 ध्यान से। तो हमें चाहिए ऐसे दो नंबर्स, ऐसे दो नंबर्स चाहिए हमें जिन्हें मल्टीप्लाई करके 24 आता हो, जिन्हें ऐड करके 11 आता हो। 24 लाने के कितने तरीके हैं, 24 गुना 1 12 गुना 2 6 गुना 4 8 गुना 3, तो भाई 11 का सम चाहिए तो वो 8 और 3 से आएगा, प्लस के 8 और प्लस के 3 का सम जो होता है वो होता है प्लस का 11, और प्लस के 8 और प्लस के 3 का प्रोडक्ट होता है प्लस का 24। साइन रिवर्स करोगे तो मिलेगा -8 -3, और -8 और -3 जो आउटकम आई है उन दोनों आउटकम्स को x स्क्वायर के कोएफिशिएंट से यानी कि 1 से डिवाइड कर देंगे, सो यू विल गेट -8 -3, ठीक है -8 -3 विल बी द फाइनल रिजल्ट, ठीक है आराम से, जल्दबाजी नहीं करनी, जल्दबाजी नहीं करनी। अब एक बार फोकस का लेवल थोड़ा बढ़ा दो, फोकस का लेवल थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, ध्यान से समझना चालू कीजिए। अब थोड़ा सा बदलाव आएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन आ गया है, अब तो थोड़ा फोकस ज्यादा रखना है, थोड़ा फोकस ज्यादा रखना है। x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 1 और यहाँ पे है -18, मल्टीप्लाई किया तो मुझे मिला -18। अब उसके बाद मुझे मल्टीप्लाई करने पर चाहिए -18, मल्टीप्लाई करने पर मुझे चाहिए -18, ठीक है मल्टीप्लाई करने पे दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पे माइनस तभी आ सकता है जब एक प्लस हो और एक माइनस हो, आप जानते हो। जब दोनों नेगेटिव नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो आउटकम पॉजिटिव आती है, जब दो पॉजिटिव नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो भी आउटकम पॉजिटिव आती है। सुनिएगा ध्यान से, जब दो नेगेटिव नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो आउटकम पॉजिटिव आती है, जब दो पॉजिटिव नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तब भी आउटकम पॉजिटिव आती है। मल्टीप्लाई करने पे नेगेटिव तभी आ सकता है दो नंबर्स को जब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ठीक है मतलब हमारा एक नंबर पॉजिटिव है और एक नंबर नेगेटिव है, ठीक है इस बात को लिखा, हमारी श्योरिटी हो जाती है। जब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव नंबर होगा तो उनके बीच में कभी भी एडिशन नहीं हो सकता, उनके बीच में सब्ट्रैक्शन ही होता है, ठीक है। अगर मैं आपके सामने +18 और -9 लिख दूं तो आप +18 और -9 को सब्ट्रैक्ट करोगे, ऐड नहीं होगा। देखो -4 -8 ऐड हो जाएगा, +4 +8 ऐड हो जाएगा, पर अगर +4 -8 हुआ तो सब्ट्रैक्ट होगा, -4 +8 हुआ तो सब्ट्रैक्ट होगा, समझ रहे हो? -4 -8 आपस में ऐड होगा, +4 +8 आपस में ऐड होगा, बट अगर +4 -8 है तो सब्ट्रैक्ट होगा, -4 +8 है तो आपस में सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है ये ध्यान रखना। तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव नंबर होता है तो सब्ट्रैक्ट होता है, इसलिए हम कहते हैं कि यहाँ पे जो साइन होता है उसी हिसाब से चलना होता है। तो भाई हमें दो ऐसे नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करके -18 आए और सब्ट्रैक्ट करके -7 आए, और आपस में उनका सब्ट्रैक्शन होगा तो सब्ट्रैक्शन करके -7 आए। ऐसे दो नंबर जिनको गुणा करके 18 आता हो और जिनको घटाकर 7 आता हो, ऐसे दो नंबर्स बताओ ना, ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करके 18 आता हो और जिनको घटाकर 7 आता हो, तो 9 2 18, 9 2 18, 9 और 2 का प्रोडक्ट 18 आता है और 9 और 2 का डिफरेंस 7 आता है, ठीक है। पर मुझे चाहिए माइनस का 7, माइनस का 7 चाहिए तो मैं बड़े वाले के साथ माइनस लूंगा, छोटे वाले के साथ प्लस लूंगा, ठीक है क्योंकि मुझे माइनस का 7 चाहिए, मुझे माइनस का 7 चाहिए। माइनस का 7 देखो, अगर मैं प्लस का 9 और माइनस का 2 लूं, मैं प्लस का 9 लूं और माइनस का 2 लूं, मैं प्लस का 9 लूं और माइनस का 2 लूं तो मुझे +7 मिलता है। मैं माइनस का 9 और प्लस का 2 लूं, मैं माइनस का 9 और प्लस का 2 लूं तो मुझे माइनस का 7 मिलता है, ठीक है। स्टेप नंबर 3 भूलना नहीं, साइन रिवर्सल, साइन रिवर्सल, नेगेटिव को पॉजिटिव कर दो, पॉजिटिव को नेगेटिव कर दो, ठीक है। और फोर्थ स्टेप क्या होता है, फोर्थ स्टेप होता है x स्क्वायर के कोएफिशिएंट से डिवाइड करना, तो +9 को 1 से डिवाइड कर दिया, -2 को 1 से डिवाइड कर दिया, तो यू विल गेट +9 -2 एज योर रूट्स, ये आपके रूट्स आ जाएंगे। कोई बात नहीं बेटा, अभी बहुत सारे करने हैं और पक्का हो जाएगा, अभी देखना और पक्का और परिपक्व हो जाएगा। स्टेप नंबर 1, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो कि 1 है उसको मल्टीप्लाई कर दिया -10 से, हमें आउटकम क्या मिला, हमें आउटकम मिला -10। स्टेप नंबर 2 क्या कहता है, हमें ऐसे दो नंबर खोजने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके आता हो -10, हमें ऐसे दो नंबर्स खोजने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके आता हो -10 और जिनको सब्ट्रैक्ट करके आता हो -9, जिनको सब्ट्रैक्ट करके आता हो -9, हमें ऐसे दो नंबर्स खोजने हैं। कोई बताओ ना ऐसे दो नंबर जिनको घटाऊंगा आपस में तो 9 आएगा, जिनको गुना करूंगा तो 10 आएगा, बताओ ना। ऐसे दो नंबर जिनको गुना करूंगा तो 10 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करूंगा तो 10 आना चाहिए और घटा दूंगा तो मुझे 9 मिलना चाहिए। तो ऐसे दो नंबर्स होते हैं 10 और 1, 10 और 1 का डिफरेंस होता है 9, 10 और 1 का प्रोडक्ट होता है 10, ठीक है। बट मुझे डिफरेंस चाहिए -9, तो मैं बड़े वाले को माइनस दूंगा, छोटे वाले को प्लस दूंगा, ताकि -10 + 1 करने पे -9 आता है और प्रोडक्ट करने पे -10 आता है। स्टेप नंबर 3, साइन रिवर्सल, +10 -1, और चौथा स्टेप x स्क्वायर का कोएफिशिएंट +10/1 -1/1, तो ये +10 आ गया और -1 आ गया, ये आपके रूट्स आ गए, ठीक है जी। आगे बढ़ते हुए सीखना है, अभी सीखना है, ध्यान से सीखना है। स्टेप नंबर 1, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 3, उसको मल्टीप्लाई कर दो -2 से, सो यू विल गेट -6। तो ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करके, ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करके -6 आता हो और जिनको सब्ट्रैक्ट करके -5 आता हो, उन दो नंबर्स को घटाऊं ना तो उनका -5 आता है। तो ऐसे दो नंबर जिनके बीच में 5 का गैप है और उनको गुना करके 6 आता है, भाई ऐसे दो नंबर हैं इनको मल्टीप्लाई करके तो 6 आता है और इन दोनों के बीच में 5 का गैप है, इन दोनों के बीच में 5 का गैप है, तो ऐसे दो नंबर्स कौन से होंगे, ऐसे दो नंबर्स होंगे 6 और 1, 6 और 1 के बीच में 5 का गैप होता है और 6 और 1 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 आता है। इनका सही है सर। मुझे -5 चाहिए, -5 चाहिए तो मैं यहाँ माइनस का साइन लगाऊंगा, यहाँ प्लस का साइन लगाऊंगा, ताकि -6 + 1 करने पे -5 आए, -6 + 1 करने पे -5 आए और -6 को +1 से गुना करने पे -6 आए। साइन रिवर्सल, +6 -1 +6 -1, तो x स्क्वायर के कोएफिशिएंट से डिवाइड करना है 3 से, 3 से, तो ये हमें मिल गया +2 एंड -1/3, +2 एंड -1/3, ठीक है। अभी रुकना नहीं है, छोटा सा एक सेट और फिर छुट्टी भी कर दूंगा जल्दी, क्योंकि आज बहुत कुछ हो गया पढ़ने वाला, ज्यादा इतना ज्यादा एक बार में रिवाइज नहीं कर पाओगे। बट ये लास्ट फॉर्म होती है, हमने देखा हमने 3 पेज भरे हैं अभी तक, हमने जो तीनों पेजेस भरे हैं ना वो तीनों अलग अलग फॉर्म है। ये वाला फॉर्म देखोगे तो x² - bx + c वाली फॉर्म है, उसके बाद देखोगे तो ax² + bx + c वाली फॉर्म है, फिर देखोगे तो ax² - bx - c वाली फॉर्म है। अब लास्ट फॉर्म जो होती है ax² + bx - c वाली फॉर्म होती है। कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं होता इसमें, मैं आपको बताता जा रहा हूँ, वही चीज फॉलो होगी। सबसे पहले x स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है 1, उसको -10 से मल्टीप्लाई किया तो हमें मिला -10। स्टेप नंबर 2, ऐसे दो नंबर्स खोजने हैं हमें जिनको मल्टीप्लाई करके तो आता हो -10 और जिनको सब्ट्रैक्ट करके आता हो +3, सब्ट्रैक्ट करके आता हो +3। तो ऐसे दो नंबर जिनके बीच का गैप है 3 का और इनको मल्टीप्लाई करके आता है 10, ऐसे दो नंबर जिनके बीच का गैप है 3 का जिनको मल्टीप्लाई करके आता है 10, तो ऐसे नंबर होते हैं 5 और 2, 5 और 2 के बीच का गैप होता है 3 का और इनको मल्टीप्लाई करके आता है 10, ठीक है। पर मुझे गैप चाहिए +3 का, तो मैं बड़े वाले को प्लस दूंगा, छोटे वाले को माइनस दूंगा, ताकि +5 -2 बन जाए, +5 -2 करने पे +3 आएगा, +5 -2 के मल्टीप्लाई पे -10 आएगा, ठीक है। तीसरा स्टेप साइन रिवर्सल, -5 + 2, चौथा स्टेप -5
को x स्क्वायर के कोफिशिएंट से डिवाइड कर देना +2 को भी x स्क्वायर के कोफिशिएंट से डिवाइड कर देना, तो इट विल बी -5 एंड +2, -5 एंड +2। आगे बढ़ते हुए पहला स्टेप क्या है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि 1 है उसको मल्टीप्लाई करना है -14 से, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा -14 मिल गया। उसके बाद मुझे प्रोडक्ट करके चाहिए -14, ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करके आए -14 और उनको माइनस का साइन है इसलिए सब्ट्रैक्ट करके आए +5, सब्ट्रैक्ट करके आए +5। ऐसे दो नंबर जिनके बीच का गैप है, ऐसे दो नंबर जिनके बीच का गैप है 5 का और उनको मल्टीप्लाई करके 14 आता है, ऐसे नंबर जिनके बीच का गैप है 5 का और उनको मल्टीप्लाई करके 14 आता है, वो होते हैं 7 और 2, 7 और 2 के बीच का गैप होता है 5 का और उनको मल्टीप्लाई करके 14 हमें मिलता है, पर हमें +5 का गैप चाहिए इसलिए बड़े वाले को पॉजिटिव और छोटे वाले को नेगेटिव साइन दूंगा। +7 -2 से मुझे +5 मिलता है, +7 -2 करने पे मुझे +5 मिलता है, इनको प्रोडक्ट करने पे मुझे -14 मिलता है। ठीक है, ओके जी, ओके जी। साइन रिवर्सल -7 + 2 -7 + 2 -7 + 2। उसके बाद x स्क्वायर के कोफिशिएंट से हमें डिवाइड कर देना -7/1 + 2/1, तो यू विल गेट -7 + 2। आगे बढ़ते हुए तीसरे वाला, सबसे पहले x स्क्वायर के कोफिशिएंट को और कांस्टेंट नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें -8 मिलेगा। हमें फिर ऐसे दो नंबर्स खोजने हैं, ऐसे दो नंबर्स का तलाश करनी है, ऐसे दो नंबर्स फाइंड आउट करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके आता हो -8 और जिनको सब्ट्रैक्ट करके आता हो +7, जिनको सब्ट्रैक्ट करके हमें मिले +7। मतलब बेसिकली ऐसे दो नंबर जिनके बीच का गैप है 7 का और उनको मल्टीप्लाई करके 8 आता है, ऐसे दो नंबर जिनके बीच का गैप है 7 का और उनको मल्टीप्लाई करके 8 आता है, तो 8 और 1 ऐसे नंबर होते हैं इनके बीच का गैप होता है 7 का और इनको गुना करके 8 आता है। मुझे गैप चाहिए, मुझे डिफरेंस निकालने पे चाहिए +7, इसलिए मैं बड़े वाले को प्लस दूंगा, छोटे वाले को माइनस दूंगा। साइन रिवर्स कर दिया, -8 + 1 -8 + 1। ठीक है, और उसके बाद लास्ट जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है उससे डिवाइड 2 से डिवाइड +1/2, सो यू विल गेट -4 + 1/2 एज योर रूट्स, एज योर रूट्स। अब इसके बाद एक तो छोटा सा डाउट कि सर ये जो तीसरा स्टेप होता है इसमें आप साइन रिवर्स क्यों कराते हो? तीसरा स्टेप जो होता है उसमें आप साइन रिवर्स क्यों कराते हो? उसके लिए लेट्स अंडरस्टैंड द फंडामेंटल मेथड ऑफ सॉल्विंग ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्कूल में कैसे सॉल्व करते थे वैसे उसको समझना पड़ेगा, तब जाके हम बता पाएंगे कि क्यों हम साइन रिवर्स करते थे। एक्स स्क्वायर हम देखते थे ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करके आता है 6, जिनको ऐड करने पे आता है 5, तो हम देखते थे वो नंबर होंगे 3 और 2। हम क्या करते थे, हम 5 को 3 और 2 में ब्रेक करते थे, ऐसे करते हैं इजी करने के लिए। हम क्या करते थे 5 को 2 और 3 में ब्रेक कर देते थे। तो हमारे ऐसे नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करके 6 आए और ऐड करके 5 आए वो आते थे +3 + 2, फिर हम इसमें से x कॉमन लेते थे, x + 3 मिल जाता था, x + 2 कॉमन लेते थे, x + 3 मिल जाता था और फिर इसमें से x + 3 कॉमन लेते थे, तो पहले वाले से x बचता था, दूसरे वाले से 2 बचता था। तो बेटा जी ऐसे दो नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करके 6 आता है, जिनको ऐड करने पे 5 आता है, वो आते थे +3 और +2। बट क्या +3 और +2 हमारे रूट आ जाते थे? नहीं। फिर हम क्या करते थे, इस x + 3 को इक्वेट करते थे 0 से, इस x + 2 को इक्वेट करते थे 0 से। जो +3 होता था वो राइट हैंड साइड में जाके -3 बन जाता था, जो +2 होता था वो राइट हैंड साइड में जाके -2 बन जाता था। मतलब जो पॉजिटिव होता था वो नेगेटिव हो जाता था, नेगेटिव होता था वो पॉजिटिव हो जाता था, इक्वल दूसरे तरफ चले जाते थे। ये +2 राइट साइड में नेगेटिव हो जाता था, साइन वैसे इक्वल हो जाता था, साइन चेंज हो जाता था, इसलिए तीसरे स्टेप में साइन चेंज किया जाता है। ठीक है, तो अभी तो मैंने 4 तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताई है, इससे आगे नहीं बताऊंगा। 4 तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने बताई है, वो 4 तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती हैं, उसको ध्यान से समझ लो। a² + bx + c = 0, एक फॉर्म ये होती है, एक फॉर्म ये होती है, एक फॉर्म ये होती है और एक फॉर्म ये होती है। इन चारों तरह की फॉर्म में कैसे कैसे सॉल्व किया जाता है उसके मैंने 3 एग्जांपल डिस्कस किए हैं, ज्यादा डिस्कस नहीं किया क्योंकि आपके लिए बहुत ज्यादा हो जाता, इतना होल्ड करने में। आई नीड कि आज सोने से पहले इसकी दो रीजन होनी चाहिए। एक रीजन होनी चाहिए क्लास को दोबारा से देखकर, क्लास को दोबारा देखना। अगेन मैं मेंशन कर रहा हूं, अभी मैंने कभी नहीं बोला क्लास को दोबारा देखना, बट इस वाली क्लास को दोबारा देखना है। ठीक है, 2x पे जाके देख लेना। और दूसरी रीजन करनी है उसके बाद सिर्फ और सिर्फ इसके क्लास नोट से या एनोटेशन वाली पीडीएफ से। ठीक है, क्लास नोट से या फिर एनोटेशन वाली पीडीएफ से, कैसे मर्जी कर लेना। दूसरी पीडीएफ से रीजन करनी है और पहली रीजन करनी है क्लास को दोबारा देखकर। ठीक है, बड़ी इंटरेस्टिंग क्लास यार, बहुत प्यारा डिस्कस हुआ, काफी सारी नई चीजें डिस्कस हुई। ठीक है, और आपके लिए ग्राफ वगैरह ये सब आपके इंपॉर्टेंट नहीं थे। ग्राफ वगैरह मैंने आपको बताया, आपको नहीं बनाने नाम से पूछेगा, मैंने बस आपको उसका पूरी बैक स्टोरी बताई ताकि आपके दिमाग में समझ जाए कि होती क्या चीजें, इक्वेशन है क्या। अब आप बता सकते हैं कि इक्वेशन कैसे आई, जो नंबर्स, जो वेरिएबल्स, इनका एक साथ इस्तेमाल किया, इक्वेशन बने,